ओम शांति। आज हम 18 फरवरी 1986 की मुरली पढ़ेंगे। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो, मतलब सेवा और योग दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ये बाबा ने मुरली के सार में बता दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बाकी विस्तार में। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान गंगाएं मतलब जिस ज्ञान को धारण करती हैं, बाप के ज्ञान को धारण करती हैं। ज्ञान गंगाएं अर्थात हम। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहाँ कहाँ से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुँच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। तो इन गंगाओं का भक्ति मार्ग में भी गायन है। और जैसे कि बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगा वो जिसके अंदर दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। ठीक है, आगे बाबा ने कहा इस निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणकारी वरदानी महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। तो भी चेक कर लें अपने में कि क्या ये सब गुण हमें हैं, क्या विश्व कल्याण प्रति हम प्रसाद कर रहे हैं, वरदानी महादानी रहमदिल आत्माएं हैं हम, तो हम ज्ञान गंगाएं हैं। ठीक है, सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणकारी वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। केवल ये हम ज्ञान गंगाओं के पास अधिकार है कि हम विश्व को सुख, शांति और शक्ति की किरणें दे सकते हैं। और कोई भी आत्मा ऐसे ये किरणें, जैसे अभी तो संसार में बहुत चलन भी है कि रेकीज भेजो एंड वाइब्रेशंस, लेकिन सुख, शांति और शक्ति की किरणें वो भी पूरे संसार में फैलाना, ये केवल हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी ज्ञान गंगाएं, हम इस बात के नशे में हमें रहना चाहिए। इसे पूरे दिन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। तो जब बाबा ने मुरली चलाई है तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारी सेवा हुई आदि से अभी तक। अगर हम अब तक भी देखें 2020 तक भी, तब भी
बहुत सारी सेवा हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी अभी भी बाकी है। ठीक है, तो वो अंत में जो सेवाएं होंगी वो बहुत तीव्र गति से होंगी, क्योंकि हम ब्राह्मण अपनी सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में, सोल कॉन्शियसनेस में होंगे, तो इसलिए सेवाएं बढ़ जाएंगी। बाकी मनसा सेवाएं आधार बन जाएंगी। मुख्य आधार तो मनसा सेवा हो जाएगा, उससे जल्दी जल्दी सेवाएं सारी समाप्त होंगी। ठीक है। बाबा ने कहा 50 वर्षों के अंदर विद, अ, देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। ये गोल्डन जुबली की बात बाबा कर रहे हैं। 50 वर्ष की गोल्डन जुबली मनी थी, तब बाबा ने वाणी चलाई थी। तो बाबा ने कहा देश विदेश में अच्छी सेवाएं हो रही हैं, पर बाबा को ये सिर्फ ठीक लगती है। बाबा कह रहे हैं यह भी ठीक ही किया है, बाकी बाबा पूर्णतः अभी संतुष्ट नहीं है। अभी बाकी बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम सभी को करनी है। ठीक है, तो बाबा पूछ रहे हैं अभी अभी और क्या करना है। पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आंसर भी देते हैं उसका। क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? तो क्या रहा है अभी? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। तो बेसिकली बाबा हम सभी आत्माओं का समर्पण चाहते हैं, हर प्रकार से, तन मन धन से, समय से, संबंध से। जैसे सभी दादियों ने आरंभ में किया था, वैसे हम भी अपना समर्पण करें। समर्पण इज द, अगर समर्पण है तो श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, क्योंकि यदि हमारा समर्पण बाप के प्रति पूर्णतः होता है ना, तो हमारी हर चीज़ के लिए वो जवाबदार हो जाता है। हमारा पुरुषार्थ हो रहा है तो भी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, नहीं हो रहा देन ही, तभी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो समर्पण इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी और समर्पण मिलेगा सच्ची, समर्पण में सच्ची दिल भी होती है। ठीक है, सच्ची दिल पर साहिब राजी होते हैं। ठीक है, तो बाकी जब बाबा ने कहा जब सेवाओं का आरंभ किया, तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। सेवा का आरंभ 1950s में हुआ था, स्थापना का आरंभ 1936 में हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं दोनों में ये विशेषता देखी। क्या विशेषता देखी? आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते, वह कृष्ण रूप में देखते थे। जब बाबा ने ओम मंडली स्थापन की थी, ये उस समय की बात है, तो पूछ रहे कि आदि में जब ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण रूप में देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना। दादा है ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। मतलब एक बाबा का ऐसा नशा था उस वक्त कि बाप को सबसे सबको दादा से, ब्रह्मा बाबा जब उनको सब दादा कहते थे, उनसे कृष्ण ही नज़र आते थे। ठीक है, तो बाबा ये बता रहे हैं कि साधारण रूप में देखते भी दिखाई देता था, यह अनुभव है ना। दिखाई नहीं देता था, यह अनुभव है ना।
अच्छा, आदि में ब्रह्मा में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियाँ ही अनुभव किया। जब दादियाँ सेवा के लिए जगह जगह पर जाने लगी तब सब यही कहते थे कि देवियाँ आई है, ये तो देवियाँ हैं। और फिर ऐसे सेवाओं का विस्तार होता चला गया, तो सब देवियाँ ही देखते थे उनको। देवियाँ आई हैं, यह सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। ऐसे भी अनुभव किया ना, यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। समझा? तो अपने आप से क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि जब दादियों ने सेवा शुरू की तो उनसे देवियों की भासना आती थी। हमसे ये भासना आती है सबको? और अगर नहीं आती है तो क्या कमी है हमारे पुरुषार्थ में, हमें चेक करना चाहिए। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, दैवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। ठीक है, आदि में न्यारेपन दैवीपन की विशेषता रही। तो बाबा ने बताया है कि प्रत्यक्षता के नगाड़े कब बजेंगे, जब आदि में जैसे न्यारेपन थे, न्यारापन था और दैवीपन अनुभव होता था सबसे, वही न्यारापन दैवीपन जब अनुभव होगा हम ब्राह्मणों को, हम ज्ञान गंगाओं को, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अच्छा, आगे बाबा ने कहा कि किस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है, बाबा ने इसका आंसर किया है। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई है। बाबा ने निरंतर योगी वर्ड यहाँ 2 बार यूज़ किया है, मतलब इस पर विशेष अटेंशन देना है। अब जब योगी, सेवाधारी और साक्षात्कार स्वरूप, साक्षात बाप, ये चारों एक समय पे रहा जा सकता है, क्योंकि बाबा ने चारों के आगे निरंतर वर्ड यूज़ कर दिया। तो हम योग के साथ सेवा भी कर सकते हैं। साक्षात्कार स्वरूप योग मन द्वारा, सेवा मनसा सेवा और योग एक साथ किया जा सकता है। साक्षात्कार स्वरूप आपके कर्मणा सेवा में आ जाता है, आपकी धारणा ऐसी हो जो सबको साक्षात्कार हो। ठीक है, वही साक्षात बाप समान आपके मुख से सबको बाप, आपकी चलन में सबको बाप नज़र आए। ठीक है, तो ये बहुत गुह्य पुरुषार्थ है। लेकिन योग इज़ द बेसिक आधार ऑफ दिस पुरुषार्थ। ठीक है, योगी रहेंगे तो सेवाधारी भी बन सकते हैं, साक्षात्कार स्वरूप भी बन सकते हैं, और हमसे बाप भी नज़र आएंगे, साक्षात बाप। तो इस विधि से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। अच्छा, बाकी बाबा ने आगे गोल्डन जुबली मनाई है, और ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। समझा? तो क्या क्या बाबा ने बताया। बाबा ने कहा देवियाँ आई हैं, ये धारणा थी सभी की जब दादियाँ सेवाओं पर निकली थी। तो हमें चेक करना है कि क्या ये धारणा अभी है हमें, और क्या सभी को हमसे ऐसा अनुभव होता है कि ये देवियाँ नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता, क्या कमी है, तो हमें चेक करना है। ठीक है, बाकी दादियों ने जो विदेश में सेवा की थी आरंभ, ठीक है, देश विदेश के बिखरे बच्चों का संगठन भी बनाया।
उसमें अभी भी थोड़ा समय है, अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। बाकी बाबा ने कहा, ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर बाप समान, विश्व कल्याणी, वरदानी महादानी, रहम दिल आत्माएं हैं। विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी। तो आज हम सब प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, विश्व कल्याण प्रति वाइब्रेशंस देंगे और सबको, सभी आत्माओं को एक वरदान तो ज़रूर देंगे। और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। महादानी में क्या, सबको सुख की वाइब्रेशंस देंगे, सबके प्रति रहम की दृष्टि रखेंगे, ठीक है, शांति की वाइब्रेशंस देंगे, ये रहम दिल होना हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान के अंदर ये है दृढ़ निश्चय और निशा है कि, सॉरी, गंगा के अंदर ये है दृढ़ निश्चय और निशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। ये नशा होना चाहिए हम ज्ञान गंगाओं के अंदर। अच्छा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओम शांति।